अगर उनको ले जाना था, देखना था बच्चे को, कुछ भी था, एक बार सामने आके बोल देते, मुझे शांति हो जाती। ऐसे किडनैपिंग की तरह बच्ची को लेके गए हैं वो लोग। और जब अब मेरी बच्ची मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूँगी। आप बेटा, मम्मा जा रही है, अगर कभी ढूंढ पाओ तो तुम्हारी आस पे अब पूरी जिंदगी काट दूंगी और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर मैंने सच में अपने दर्द तुम्हें दिए हैं और तुम्हारे दर्द अपने लिए हैं तो तुम लोग एक दिन मुझे जरूर ढूंढोगे। और बेटा, बच्चे अगर बड़े हो जाएं और उनको अपनी माँ की याद आए तो कम से कम अपनी माँ के प्रति एक बार जरूर आना मेरे पास। मेरी पूरी लाइफ तुम दोनों के वेट में जाएगी और किसी के नहीं। क्योंकि मैंने पापा को भी देख लिया, भाई को भी देख लिया, अपने हस्बैंड को भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, कोई नहीं है मेरे लिए। तो अब मेरे को बस, मैंने ये सोच लिया मेरा सबसे दूर जाना ही बेटर की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है और किसी की वजह से नहीं। और आप दोनों की मम्मा के साथ आज कोई नहीं है, कोई भी नहीं। बस एक ही बात पूछ रही हूँ, आप लोग आओगे ना? बस। ये संजू का उसके बच्चों के प्रति एक छोटा सा संदेश था जो आप लोगों तक पहुंच गया होगा। राम राम जी सारे देखने वाला ने। और जमींदार मीडिया पे आप सभी का स्वागत है दोबारा से बबली वर्मा के साथ। और आज दोबारा से हमारे साथ जुड़ी हैं सुजाता यानी कि संजू। जैसे कि आप सब जानते भी होंगे संजू को, और काफ़ी दिनों के बाद जैसे कि दोबारा से आप लोगों के बीच में संजू का आना हुआ है। और आज आप लोगों के समक्ष होने का एक खास रीज़न रहा है जो मैं आपको मोटी मोटी बात मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि संजू जो है कुछ समय पहले हमारे यहाँ आई थी। जो इसके साथ हुआ वो हम आप लोगों को सब पहले बता चुके हैं। और आज ये हमारे एनजीओ पर दोबारा से बनी हुई हैं और यहाँ आप लोगों के बीच में आने का इसका रीज़न ये है कि अब ये हमारे एनजीओ से जाना चाहती हैं। और जाने का रीज़न मैं आपको थोड़ी सी बात बता देती हूँ, बाकी संजू अपने मुख से आप लोगों को बताएगी। जैसे कि तकरीबन 1.5 महीने के आसपास हो गया इसको हमारे पास आए हुए। जब ये 1.5 महीना पहले हमारे साथ आई थी तो इनके साथ में एक गुड़िया थी 4-5 साल की, काव्या। और वो काव्या आज संजू के पास नहीं है। तकरीबन 4-5 दिन पहले काव्या को इसके ससुराल पक्ष वालों ने उठा लिया था। गली में बच्ची खेल रही थी और खेलते हुए उसको उठा लिया गया था। उसके बाद जब हम थाना पहुंचे और वहां पे एएसआई से बात वगैरह करने के बाद जब कॉल वगैरह की तो इनके ससुराल वालों से बात हुई। इन्होंने बाकायदा ये बताया था कि भाई काव्या उनके पास है। उन्होंने ये सब बता दिया था पुलिस वालों को ही कि काव्या हमारे पास। कहने का मतलब ये है कि जो संजू यहाँ अपनी बेटी के साथ अपने दिन काट रही थी, अब संजू के पास उसकी बेटी नहीं है और अब ये एनजीओ पर यहाँ रहना नहीं चाहती। इनका कहना है कि मैं अब आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती क्योंकि ये खुद नौकरी करकन है और अपनी गुमनामी की ज़िंदगी जीना चाहे हैं। बाकी की जो भी बात है वो संजू के ही मुख से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो संजू जी राम रमी सारा न करकन। और एक बार यूं बता दीजिए कि आप हमारे एनजीओ से क्यों जाना चाह रहे हो। जब मैं आपके एनजीओ में आई थी तो मेरे पास मेरी गुड़िया थी और जब अब वो है ही नहीं, उसको मतलब मैं घर से निकली थी, मैंने एक बेटा उन लोगों के पास छोड़ दिया था और एक बेटी मेरे पास थी। मैंने सोचा था बेटे के सहारे ये लोग भी अकेला फील नहीं करेंगे खुद को और बेटी के सहारे मैं अपनी लाइफ काट लूँगी। क्या पता कल को सब कुछ ठीक हो जाए हमारे बीच में, समय का कुछ नहीं पता चलता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे बिना बताए मेरी बेटी को मेरे ही सामने से उठा के ले जाएंगे। और अगर उनको ले जाना था, देखना था बच्चे को, कुछ भी था, एक बार सामने आके बोल देते, मुझे शांति हो जाती। ऐसे किडनैपिंग की तरह बच्ची को लेके गए हैं वो लोग। और जब अब मेरी बच्ची मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूँगी आप लोगों के साथ रह के। तो मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना और मैं बस बिल्कुल सबसे अलग, सबसे छुप के, सबसे मतलब किसी के सामने ही नहीं आना चाहती कभी भी। क्योंकि मैंने पापा को भी देख लिया, भाई को भी देख लिया, अपने हस्बैंड को भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, कोई नहीं है मेरे लिए। तो अब मेरे को बस, मैंने ये सोच लिया मेरा सबसे दूर जाना ही बेटर है। अब जब लेकिन दूर जाने के बाद आपका गुजारा किस तरह होगा वो आपने सोचा है। जी हाँ, मैं अपना जॉब करूँगी और अपनी लाइफ स्पेंड करूँगी बस। जॉब वगैरह आपकी बात हो चुकी है।
जी हाँ, मेरी बात हो चुकी है। कहाँ करेंगे ये बता पाओगे? जी नहीं, मैं आपको नहीं बताना चाहती, प्लीज़, सॉरी। नहीं, इट्स ओके। देखिए, हम समझ सकते हैं इस बात ने कि भाई आप नहीं बताना चाहोगे, और हमारे हिसाब से बताना बनता भी नहीं है जी, क्योंकि आप सभी समझदार हो। जब एक 4-5 साल की बच्ची को इस तरह से उठा ले जाने के बाद हर कोई माँ मजबूर हो जाती है। जब इसके पास से एक बेटा जो ये पहले ही वहाँ पे छोड़ के आ चुकी थी, गुड़िया के सारे इसको अपना जीवन काटना था, लेकिन आज की जो परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है, ये अपनी जॉब वगैरह करके खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, और यूँ लगा लीजिए कि किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। तो आज हमारा मेन मकसद क्या था, आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का। जैसे कि देखिए, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को रिमेंबर करवा दूं। हमारे साथ जैसे कि हमारी टीम के मुख्य जो दिनेश गहलावत जी हैं, वो फ़िलहाल हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा वो फ़िलहाल नेपाल गए हुए हैं, और उनको पता नहीं है अभी उनको कितना और टाइम लग जाए। वहाँ पर वो कुछ काम से ही गए हुए हैं। जो हमारी इस तरह की गुड़ियाँ हैं, इस तरह की बेटियाँ हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत जॉब के वगैरह में का काम चल पाए, उनका गुजारा हो जाए। जैसे कि इनको अब अलग से कहीं नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ती, अगर हमारे पास पहले से ही रोज़गार होता। तो इसी रोज़गार के सिलसिले में वो नेपाल गए हुए हैं, और आते वक्त पता नहीं उनको 20 दिन लगे, महीना लगे या 2 महीना लग जाए, कब लग जाए कि नहीं कह सकते। तो यहाँ पर अब मेरी यहाँ पे ये जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आप लोगों को ये बात आप लोगों तक और साथ में दिनेश जी तक ये बात पहुंचा पाऊँ कि आज जो है संजू हमारे बीच नहीं रहना चाहती, एनजीओ से ये जाना चाहती हैं, क्योंकि इनको जॉब मिल चुकी है और ये अपनी जॉब करके खुद का गुजारा खुद ही करना चाहती हैं। तो ये हमारा अभी फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को हम बता दें, और साथ में इनके पी और ससुराल वालों को भी ये पता लग जाए कि आज के बाद संजू हमारे साथ नहीं रहेंगी। हमारी इनके यहाँ कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं रहेगी इनके प्रति, क्योंकि ये खुद यहाँ से जाना चाहती हैं और खुद की जॉब करके खुद ही गुमनाम ज़िंदगी जीना चाहती हैं। इसके बारे में आप कुछ और अपने बच्चों को या किसी और को कोई संदेश अगर इस लास्ट वीडियो में देना चाहो तो आप दे सको। बस मुझे अपने दोनों बच्चों को बोलना है, बेटा मम्मा जा रही है, अगर कभी ढूंढ पाओ तो तुम्हारी आस पे अब पूरी ज़िंदगी काट दूंगी, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने सच में अपने दर्द तुम्हें दिए हैं और तुम्हारे दर्द अपने लिए हैं, तो तुम लोग एक दिन मुझे ज़रूर ढूंढोगे। और बेटा, पापा और दादी की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, और किसी की वजह से नहीं। और आप दोनों की मम्मा के साथ आज कोई नहीं है, कोई भी नहीं। बस एक ही बात पूछ रही हूँ, आप लोग आओगे ना? बस। ये संजू का उसके बच्चों के प्रति एक छोटा सा संदेश था जो आप लोगों तक पहुंच गया होगा। और आज यहाँ हम अपने खुद को भी बहुत ही छोटा महसूस कर रहे हैं, जो कि हम इस गुड़िया को वो इंसाफ नहीं दिला पाए जो इसको इंसाफ की ज़रूरत थी। उसके लिए आप सभी से हम पे माफ़ी चाहा। और संजू, आज बाकायदा वीडियो में हम आप तभी सॉरी बोलना चाहेंगे कि हम आपको अच्छी तरह से इंसाफ नहीं दिला पाए। और सिर्फ इतना है, हम तो ये कहें जब भी बच्चे अगर बड़े हो जाएं और उनको अपनी माँ की याद आए तो कम से कम अपनी माँ के प्रति एक बार ज़रूर आना मेरे पास। मेरी पूरी लाइफ तुम दोनों के वेट में जाएगी और किसी के नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना को भी देख लिया, तुम्हारे पापा को भी देख लिया, तुम्हारे दादा को भी, तुम्हारी दादी को भी, तुम्हारे मामा को भी, सबको देख लिया। अब बस तुम दोनों बच्चे हो जिसके ऊपर पूरी लाइफ मेरी डिपेंड है। अगर आओ तो आ जाना, वरना मम्मी ऐसे ही जाएगी दुनिया से, और ऐसे ही आई थी। तो जो यहाँ पर हमारे सारे की सारी बातें ख़त्म होती हैं और सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। तो इसी तरह से बने रहिएगा ज़मींदार मीडिया पे। राम राम जी सारन।